तो बिलीव मी, इन स्टॉक मार्केट यू डोंट नीड एनी अदर सेटअप अगर आपने सिर्फ इस सेटअप को मास्टरी कर लिया। स्टॉक मार्केट का एक ऐसा सेटअप जो आपको 70 to 80% ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। सो उस सेटअप को आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज अ वेरी गुड सेटअप। इट्स नॉट वेरी यूनिक, आपने वो सेटअप जरूर देखा होगा लेकिन उसके ऊपर आपने परस्यू नहीं किया होगा। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा दैट आप उस तरह के सेटअप को आइडेंटिफाई करने की अपने अंदर स्किल डेवलप करें और उस स्किल के साथ यू कैन अप्लाई दैट इनटू द एनी मार्केट। So first of all, let me just show you what kind of setup I am talking about, and we will discuss about the name of that setup as well. तो अगर हम सेटअप की बात करते हैं तो आप ये देखिए, ये है डबल बॉटम सेटअप। दिस इज डबल बॉटम सेटअप। लेकिन ऐसा नहीं है कि डबल बॉटम सेटअप आपका कभी भी बन जाए। डबल बॉटम सेटअप के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट नाउ टुडे। एंड बिलीव मी, इफ यू जस्ट होल्ड ऑन टू दैट सेटअप, उस सेटअप के लिए आप अपनी मास्टरी डेवलप करें, उस सेटअप को हर चार्ट के अंदर ढूंढें, उसको खोजें, तो उस सेटअप के अंदर आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी और उस सेटअप को कब पकड़ना है आपको ये समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो व्हाट डू वी कॉल इट? दिस इज अ टाइप ऑफ प्राइस एक्शन सेटअप ओनली। सो प्राइस एक्शन सेटअप बहुत सारे तरह के होते हैं, उसके अंदर से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप है प्राइस एक्शन के लिए। सो व्हाई डू वी कॉल इट प्राइस एक्शन? बिकॉज जब मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा था सो देयर वाज नो प्राइस एक्शन, बाइंग एंड सेलिंग वाज हैपनिंग। सो व्हाट डू वी कॉल प्राइस एक्शन? हम किस चीज को बोलते हैं? प्राइस एक्शन वहां पर बोलते हैं जहां पर बाइंग एंड सेलिंग के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो बायर्स बाय करना चाहते हैं, सेलर्स सेल करना चाहते हैं, तो वहां पर मार्केट के अंदर एक छोटा सा कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है और उस लेवल के बाद क्या होता है कि बायर्स विन करते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन उसके बाद बायर्स थोड़ा पैनिक करते हैं एंड सेलर्स दोबारा से हावी हो जाते हैं। लेकिन जब मार्केट फिर से नीचे जाती है तो अगर उस मार्केट को हम देखते हैं, अगर वो फिर से नीचे जाती है तो जिस रेंज में उसने पहले सपोर्ट लिया था, मार्केट फिर से उसी रेंज में उसको सपोर्ट लेती है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि इस सेटअप को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो चुका है एक हमारा बाइंग सेटअप और यहाँ पर हमारा एक प्राइस एक्शन यहाँ कंफर्मेशन हुआ है और इमीडिएटली वी आर गोइंग टू टेक अ पोजीशन हियर। अब इसके अलावा लेट्स सी इस सेटअप को हम कहाँ और देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर। इस तरह का एक सेटअप हमारे पास यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर अब देखिए, ये ग्रीन कैंडल नीचे गई थी लेकिन वो उसी दिन रिकवर भी हो गई। सो दिस सेटअप एंड दिस सेटअप विल बी पार्ट ऑफ द सेम सेटअप। सो कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं ये वाली ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई है, ये इसके नीचे चला गया है तो फिर हमारा सेटअप ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे ये वाला सेटअप हमारा इंटैक्ट है। इनफैक्ट दिस सेटअप प्रोवाइड्स यू मोर कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर सेटअप ब्रेक होने की कोशिश हुई है लेकिन बायर्स ने वहां पर आकर फिर से अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाई है एंड देन इट हैज गॉन अप। नाउ वेरी क्विकली, ये सेटअप हम आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर गलती होने का चांस भी है। तो जब मार्केट नीचे फॉल करती है, लेट इट स्टेबलाइज, राइट, और उसको जाने दें। जब वो उसका सेकंड एस्पेक्ट इस सेटअप का है कि मार्केट राइज करेगी, थर्ड एस्पेक्ट है मार्केट फिर से नीचे फॉल करेगी और रफली अराउंड उस लेवल के पास ही सपोर्ट लेगी और उसके बाद आपको इस सेटअप के अंदर जंप करना है। सो दैट इज द बेसिक। आप अगर इसको स्टडी करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो बिलीव मी, इन स्टॉक मार्केट यू डोंट नीड एनी अदर सेटअप अगर आपने सिर्फ इस सेटअप को मास्टरी कर लिया। दीज आर द थिंग्स पीपल डोंट टेल यू। दे विल कीप ऑन सेइंग दैट यू ट्राई 10 थिंग्स, you try 15 things, you try this and that, but I am saying you master only this setup and this will take you through in the stock market. Thank you.